Hi, this video is for showing you my 2025 wrap up, like how it turned out and everything through my magazine that I have made this year. It is honestly so beautiful. I just love it. मैंने honestly मतलब ये मैंने डिज़ाइन किया और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये मैंने किया बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड विद डिज़ाइंस आई बिलीव ओके सो लास्ट मैंने 2022 में एक वीडियो बनाया था एनिमेशन का जो मैंने यूट्यूब पे पोस्ट किया था बट 2023 में मैंने फिर कुछ नहीं बनाया था एंड 2024 में मैंने एक स्क्रैप बुक टाइप का बनाया था जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैंने उसको कंप्लीट ही किया था जून 2025 में तो इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम and it was a very hard year as well 2024 matlab half of it was very bad like I had reached my lowest point kind of and then the next 6 months were really amazing so uska theme bhi wahi tha to grow as a butterfly from a caterpillar and growing out wings and stuff so this time the theme is balance learning the balance between the contrasts so that's what I have written here quiet work and slow clarity built to last because damn I was so confused who am I what am I doing and everything was so messed up in my head I did not know what to do so the first thing here we have some basic about 2025 कि क्या था कैसा था a little then we straight jump into माई जनवरी जहाँ पे मैंने बहुत लोगों से मिला एक्चुअली आई वेंट टू स्ट्रेंजर्स मीट्स एंड अ लॉट ऑफ ट्राइड टू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट दैट वाज नॉट दैट ग्रेट ऑनेस्टली बिकॉज मैंने कुछ और इमेजिन किया था मेरे अलग एक्सपेक्टेशंस थे इवन दो व्हेन आई वाज इन देयर विथ ऑल द पीपल अराउंड मी इट वाज वेरी फन एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया था बट इट डिड नॉट ट्रांसलेट वेल आफ्टर उसके बाद कई बार टच में नहीं रहते हैं कई बार हमारी कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस होती है और कई बार समझ में ही नहीं आता है कि सामने वाले को क्या चाहिए अपन को क्या चाहिए फिर टाइमिंग वगैरह भी रहता है और बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होती है एंड आई डिड नॉट लाइक इट डिड नॉट वर्क आउट बेसिकली बट येस आई गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड हैंडफुल ऑफ फ्रेंड्स मे बी आई कैन से देन वी वेंट टू फेब्रवरी जहाँ पे मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था एंड आई हैड थॉट ओके दैट न्यू ईयर्स वाली फीलिंग रहती है ना कि ओके नई नई चीज़ें करनी है तो जिम ऑब्वियसली एवरीवन थॉट्स थिंक्स दैट और बहुत सारे नए नए खाना खाना क्योंकि मेरे को खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी है मैं बहुत पतली हूँ तो मुझे वेट गेन करना है तो आई हैड टू ईट अ लॉट ऑफ फूड मैं नहीं खाती हूँ मैं लिटरली 5 दिन बिना खाए जा सकती हूँ तो इट इज़ वेरी बैड फॉर मी तो मैंने बहुत सारा खाना खाना स्टार्ट किया था जिम जाना स्टार्ट किया था बहुत चीज़ें ट्राई की बट लाइक अगेन दैट ऑल्सो डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी तो क्योंकि आई रियलाइज कि मेरे को जितना एग्जॉशन फील हो रहा था जिम जाने के बाद मैं लिटरली और कुछ नहीं कर पा रही थी इट वॉज जॉब एंड जिम एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू लाइक लिव लाइक दैट बिकॉज I want to make stories, I want to make my animations and I want to do a lot of things in my life जो अभी मैं जिम को नहीं टाइम दे सकती तो मे बी आई कैन स्टार्ट स्मॉल आई कैन डू समथिंग घर पे ही स्ट्रेचिंग एंड समथिंग जो कि मेरे को हेल्दी रखने में हेल्प करे एंड वंस आई स्टार्ट एंड कंसिस्टेंसी आ जाए मेरे काम में थोड़ा मैं समझ जाऊँ कि कैसे प्रोसेस वर्क करता है देन इट वुड बी ईजी फॉर मी टू जॉइन अ जिम until then जिम को मैं अभी तो नहीं करूँगी okay then we go to March this is so beautiful the colors and everything और ये जो inside के pages हैं like month वाले pages everything is designed by my friend cover pages मैंने design किए थे तो अंदर के pages का colors and design everything was done by my friend all the credit goes to him it's so beautiful मार्च मंथ में मैं बस ट्रिप मार रही थी ऑनेस्टली इट इज़ लाइक फेबररी के एंड पे मैं पुणे गई थी एंड इट लास्टेड टिल मार्च फर्स्ट वीक और फिर मार्च के ही लास्ट वीक में मैं अगेन विशाखापट्टनम चली गई थी तो दैट वाज द काइंड ऑफ मंथ वेयर आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट एंड उन ट्रैवल्स में भी मेरे को इतना कुछ मुझे जानने को मिला था अपने बारे में बिकॉज लाइक एवरीवन सेज कि ट्रैवल टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर सेल्फ तो likewise it is so true I can just confirm that and yeah
तो मार्च में मैं गई थी, बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स भी लिए थे, बहुत अच्छा था पुणे. इट वाज अ लिटिल मेस्ड अप, but honestly I have that memories and the stories are so amazing, so I can never forget the Pune one. And Visakhapatnam was very unique I would say, क्योंकि मैंने कभी इस तरह की ट्रिप की नहीं थी कि एक अच्छा स्टेबल, क्योंकि कहीं ना कहीं हर टाइम कोई ना कोई ट्रिप जब भी मैंने किया है उसमें मैसअप होता ही होता है, बट विशाखापट्टनम वॉज अ ट्रिप जिसमें कोई मैसअप था ही नहीं, एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. तो हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं ऑब्वियसली फॉर माई सेल्फ, ताकि मैं फ्यूचर में जब मैं इसको पढ़ूँ देन आई कैन रिकॉल एंड अंडरस्टैंड कि मैंने एक्चुअली क्या सीखा, क्या समझा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ. अभी तो मुझे पता ही है ऑब्वियसली. देन हमारा आता है अप्रैल, जहाँ पे मैंने अपने ड्राइंग्स किए थे. मैंने ये वाला पीछे वाला एक जो ड्राइंग है उसको मैंने बनाया था, डिजिटल था, उसको फिर मैंने कैनवस प्रिंट किया था, और ये मैंने बहुत पहले बनाया था. तो जब मैंने इसको कैनवस प्रिंट किया तो आई थॉट दिस इज़ ऑल्सो गुड वन, आई शुड डू इट. तो मैंने इन दोनों को कैनवस प्रिंटिंग करवाई थी, एंड मैंने बहुत सारे परचेजेस भी किए थे दिस मंथ, फ्रॉम गेटिंग एन AC टू TV एंड PS5 गेम्स एंड a lot of things I had done this month. एंड मैंने बहुत खर्चे किए थे अप्रैल में, आई मीन मार्च में भी, बिकॉज मैं ट्रिप्स पे गई थी, बट अगेन ट्रिप से ज़्यादा महंगा यही था आई वुड से. बट येस, मैंने बहुत खर्चा किया था, खुद पे भी किया था, खुद के जो मुझे अच्छा फील देगा, दैट इज़ माई पेंटिंग्स को मैं देखूँगी, मेरे को अच्छा लगेगा मैंने ये सब बनाए हैं, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट. And also spending on my comfort, and it feels good to be in an environment where you do not have to stress about something, और थोड़ा भी discomfort हो तो you can make your room very comfortable and cozy. and I mean मेरा भी यही ओपिनियन था कि ये सब की ज़रूरत नहीं है इनिशियली, बट जब मैंने ख़रीदा इनको और एक्चुअली यूज़ कर रही हूँ, इट एक्चुअली मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये हर एक चीज़ लाइफ को कंफर्टेबल करने में. देन हमारा आता है मई, जहाँ पे मैं मस्ती कर रही थी, और मोस्टली मैं काम कर रही थी अपने कैरेक्टर्स बिल्ड करने के लिए, अपना एनिमेशन सीरीज़ के लिए, एनिमेशन प्रोजेक्ट के लिए. तो उस पर मैंने कैरेक्टर्स बनाने स्टार्ट किए थे. दिस इज़ वन कैरेक्टर फ्रॉम दैट, छोटा लड़का. एंड मैं वाटर पार्क्स भी गई थी, तो इट वॉज काइंड ऑफ अ वेरी फन वो मंथ, बट ऑल्सो वेरी एंक्शियस, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही थी एक ऐसी चीज़ जो मुझे मेरे से बहुत बड़ी थी. आई एम फीलिंग स्टिल. यस. देन आता है हमारा जून, जहाँ पे आई वुड से ज़्यादा कुछ खास नहीं था. इट वॉज नॉट सो ड्रामेटिक एंड स्टफ, बट आई वुड से मेरा फेवरेट मेमोरी मेरा बना इसी मंथ में. हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग बस रात भर बैठ के बातें कर रहे थे, एंड बातें अबाउट हमारे स्ट्रगल्स से लेके हमारी स्टोरीज, हमारे ट्रॉमास, हमारे रिलेशनशिप्स, ओपिनियंस, एवरीथिंग. एंड इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ थेरेपी सेशन ऑनेस्टली. और हमने पूरी रात भर बिना सोए हम लोग बातें कर रहे थे, और कुछ भी उटपटाप बना के खा रहे थे. यहाँ पे हम लोग ऑमलेट खा रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी नाइस. हम लोग बहुत मज़ा आया. एंड ऑल्सो मैं बाहर भी खाने खाई थी, घर पे बना के खा रही थी, एंड इट वाज अ वेरी उसका टाइटल भी मैंने वही रखा है इसलिए, बीइंग नरिश्ड, बिकॉज आई वाज फीलिंग नरिश्ड इनसाइड आउट. और बहुत ही अमेजिंग जून मंथ था मेरा. एंड देन जुलाई इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो ये एक्चुअली मैं यहाँ पे आईपैड पे मैं स्क्रिबल कर रही हूँ, और यहाँ पे मेरा मीटिंग चल रहा है. तो हुआ ये था कि मैं उस दिन बहुत लेट उठी थी. मेरा लाइक 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होता है, एंड मैं एग्जैक्टली लाइक 10 बजे ही उठी थी. एंड मेरे को बहुत वीक फील कर रही थी, बहुत हालत ख़राब लग रहा था मेरे को उस दिन. एंड मेरे को उस समय मैसेज आया मेरी टीम लीड का कि मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी है. और मुझे लगा कि हाँ ठीक है, छोटी सी प्रेजेंटेशन होगी, मुझे को देनी होगी, और मे बी कुछ 2-3 लोग होंगे शायद, उनको देनी होगी. बट मैंने जब मीटिंग ज्वाइन किया, इट इज़ मोर देन 150 पीपल, और मेरी एंग्जाइटी एकदम हाई पे थी. मेरे को समझ में नहीं आया था. देयर वर फ्यू स्पीकर्स बिफोर मी,
बट मैंने उस समय ना ब्रश किया है ना मैं कुछ उठी, मतलब मैं जस्ट उठी हूँ उस समय और मेरी एंग्जाइटी हाई पे थी एंड आई वाज जस्ट स्क्रिबलिंग ऑन माय आईपैड कि भाई मैं क्या करूँगी क्या करूँगी। आई वाज सो कंफ्यूज्ड एंड जब मैंने फिर प्रेजेंटेशन दिया इट वेंट सो वेल, आई गॉट अप्रिसिएशंस एंड लाइक किसी को भी डाउट भी नहीं था, कुछ भी मैंने जो बोला सबको समझा और सब कुछ हुआ एंड इतने बड़े मीटिंग में इट वाज माय फर्स्ट टाइम डूइंग दैट एंड इट वेंट सो वेल एंड आई हैड जस्ट वोक अप। देन मेरे को उस समय वही फीलिंग आ रही थी कि आई जस्ट वोक अप एंड चोज वॉलेंस kind of feeling, and this is a very nice one. And this one I redesigned Akira for obviously मेरा जो एनिमेशन प्रोजेक्ट है उसके लिए मैंने डिज़ाइन किया था अकीरा को एंड जिस तरह से शी हैज़ टर्न्ड आउट एंड देयर आर सो मेनी डिटेल्स दैट आई हैव एडेड इनटू दिस। जब मेरा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा आई डोंट नो कब तक होगा, वो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि उनमें बहुत सारे डिटेल्स है। द मेजर पॉइंट है कि वो इतना टाइम ले रहा है क्योंकि एक बहुत ज़्यादा डिटेल्स है उसमें मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट वर्किंग अलोन, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट या तो जब मेरा वो प्रोजेक्ट रिलीज़ होगा उसके बाद आई विल यू नो मेक वीडियोज़ अबाउट कि उसमें क्या क्या डिटेल्स है क्या सब है उसमें एंड आई एम वेरी श्योर यू गाइज विल लव इट। आई नो इट जेन्युइनली सबको बहुत पसंद आएगा, आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। दैट्स आई एम सो पैशनेट अबाउट दैट प्रोजेक्ट। ओके देन वी कम टू द अगस्त मंथ जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें यू नो अपने आप को पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर वाली चीज़ थी इस मंथ में। आई वेंट टू माई फर्स्ट ओपन माइक एज अ स्टोरी टेलर। आई एम नॉट श्योर लाइक ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा जहाँ पे मैं खड़ी थी माइक पे बोल रही थी एंड पीपल वेर लिसनिंग टू मी एंड एवरीथिंग। बट आई रियली डिड नॉट अंडरस्टैंड कि मेरे को उससे क्या एक्सपेक्ट करना था और क्या टेक अवे करना था बिकॉज आई डिड नॉट गेट अ रियल फीडबैक देयर। तो मैं उसके बाद से कभी और गई नहीं स्टैंड अप के लिए, बट आई डू विश टू डू इट सम टाइम। बट अभी मैं स्टिल फिगर आउट कर रही हूँ कि मुझे एक्चुअली चाहिए क्या एंड वॉट आई वॉन्ट टू डू एंड स्टफ लाइक दैट। देन अगेन मैं ऑनलाइन भी काम कर रही थी। आई हैड स्टार्टेड मेकिंग द एनिमेशन सीरीज़ का रील्स ताकि मेरे एनिमेशन प्रोजेक्ट को मैं रोकूँ ना एंड आई कंटिन्यू टू डू इट एंड यू नो हैविंग अ डिजिटल डायरी documentary kind of stuff. So I was working online and offline, putting myself out there kind of thing. वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आई वुड से। देन लेट्स गो टू सेप्टेम्बर जहाँ पे मैं फुल ऑन अपने पैशन पे काम कर रही हूँ। these are like all the papers, my diary and everything about the script, about the story and everything that I'm working on। पूरा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करनी है डॉट्स को एंड बैक स्टोरीज एंड एवरीथिंग। इतने सारी 6 कैरेक्टर्स हैं इसमें, लिटरली इट इज़ अ लॉट। एंड देन मैंने डांस वर्कशॉप भी अटेंड किया था। इट वॉज नॉट क्वाइट लाइक वॉट आई हैड एक्सपेक्टेड बट स्टिल इट वॉज अनवी शेट्टी मैन। आई हैव बीन फॉलोइंग हर सिंस सो लॉन्ग एंड शी इज़ वेरी स्वीट ऑनेस्टली। तो मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने एक दोस्त भी बनाया वहाँ पे, मुझे अच्छा लगा। बट मैं उस टाइप के डांस में मैं डांस वर्कशॉप्स में फिर नहीं जाना चाहूँगी ऑनेस्टली। मैं बैंगलोर में एक डांस वर्कशॉप गई थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। द डिफरेंस आई वुड से इज़ कि जब मैं यहाँ पे गई तो उसमें उन्होंने बस हमको स्टेप्स सिखाए और बोले करने के लिए एंड वी डिड इट। तो वो तो मैं ऑनलाइन भी कर सकती हूँ, मैं वीडियोस देख के भी कर सकती हूँ। बट जो बैंगलोर वाला वर्कशॉप गई थी उन्होंने मुझे एक्चुअली बैठ के सिखाया था कि मेरे कैसे खड़े होने से बेटर बनेगा, क्या करने से बेटर होगा, मैं कैसे बेटर पॉस्चर अपने हाथ को किस तरह से कर सकती हूँ, क्या मेरे लिए सही रहेगा। एंड दे हैड पुट अ लॉट ऑफ अटेंशन टूवर्ड्स मी एंड ऑब्वियसली अदर किड्स एज वेल। तो सब पे एक अटेंशन था और हमें एक्चुअली सीखने को मिल रहा था डांस। बट इसमें कुछ सीखने जैसा नहीं था, इट वाज जस्ट फॉर फन, रील्स बनानी है, कुछ करनी है, तो उस टाइप का था। तो मैं वो एंजॉय नहीं की ज़्यादा, तो मैं उस टाइप के तो नहीं जाऊँगी वापस। एंड देन कम्स अक्टूबर जहाँ पे मैं बहुत सारे अगेन जीन्स वाले जोन में चली गई थी। मैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो गई थी आई वुड से एंड मैं जीन्स वगैरह बनाने लग गई थी। मैंने रेडिट पे पोस्ट किया, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। इंस्टाग्राम पे मुझे हार्डली मतलब बहुत ही कम अटेंशन मिला था एंड आई वाज सो डिसहार्टेड। बट सेम चीज़ मैंने जब रेडिट पे डाला आई गॉट सच अमेजिंग व्यूज़ एंड रिव्यूज़ एंड एवरीथिंग रिस्पॉन्स।
मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा. देन आई वाज लाइक ओके, मैं एक्चुअली वैलिडेशन सीख कर रही थी एंड आई रियलाइज कि वैलिडेशन सीख करना वाज नॉट द राइट रीज़न टू क्रिएट जीन्स एंड ऑल. देन आई स्टॉप्ड आफ्टर दैट. बट या मैं अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा वैलिडेशन सीख कर रही थी. एंड देन मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर बनाया है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द एनिमेशन प्रोजेक्ट आई ओरिजिनली स्टार्टेड, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग. तो मैंने सोचा कि लेट्स क्रिएट अ छोटा स्टोरी, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज. तो मैंने सोचा कि एक छोटा स्टोरी बनाते हैं, पहले ट्रायल बेसिस पे बनाते हैं, करते हैं. एंड मैंने एक्चुअली अक्टूबर से स्टार्ट किया है ये चीज़, और मैंने अभी तक ख़त्म नहीं किया है. दैट्स आई हैव मेड माई माइंड कि इसको अभी मैं 31 जनवरी पे पोस्ट करके रहूँगी, चाहे जो बने जैसा बने, आधा अधूरा ही क्यों ना बने, आई विल पोस्ट इट एनी हाउ. तो यस, ये मैंने स्टार्ट किया था अक्टूबर में. तो मैंने नए सॉफ्टवेयर भी सीखने स्टार्ट किए थे इसी टाइम पे. एडोबी वगैरह कर रही थी मैं. नाउ आई हैव लेफ्ट एडोबी, आई हैव कम्प्लीटली स्विच टू प्रोक्रिएट ड्रीम्स. आई एम वर्किंग विद दैट. तो yeah, let's see how it comes out on January 31st. And then we go to November, मेरा बर्थडे मंथ. एंड मैंने बेसिकली ज़्यादा कुछ किया नहीं था यहाँ पे. आई जस्ट बिल्ट जीन्स के लिए मैंने एक तो ये बनाया था. मैंने अमेजोन से मेटल ग्रिड्स खरीदे थे एंड देन आई टाइड देम टुगेदर टू मेक द हार्ट शेप हियर. एंड देन उसको अच्छे से बनाया था. और एक रिक्लाइनर ख़रीदा था अपने लिए. मैंने शायद ये पहला लग्जरी खुद के लिए ख़रीदा है. टीवी वगैरह भी ख़रीदा था एज आई सेड, बट दैट वाज नॉट सोली बाय मी. तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, बट इसमें इट वाज एंटायरली मी. आई हैव डन इट completely for me. Then हम लोग अंडमान गए थे and it was such a great experience, man. I cannot tell you, this was a very unique and very great experience, I would say. And सबको अंडमान एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए. हर कोई अंडमान के बाद जाने का यही कहता है, और मेरे को लगता था कि हाँ ठीक है. बट अब मैं खुद जाके आई हूँ एंड आई वुड से द सेम थिंग कि सबको अंडमान एक बार ज़रूर जाना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने सीखा अपने बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें कि कैसे मैंने बाउंड्रीज बिल्ड किए. मैंने कैसे अपने आप को समझा कि मेरे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्योंकि दैट हैज़ बीन अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग थ्रू आउट माई लाइफ. तो नाउ आई डू नॉट हैव वन क्लियर सेंटेंस, बट एटलीस्ट आई हैव अ बेटर आइडिया अबाउट माई सेल्फ. देन कम्स डिसम्बर. तो it was not great or something. It was a very slow and cozy and इतना सही winter temperature हो रखा है भुवनेश्वर में, which is very surprising क्योंकि भुवनेश्वर में सर्दी पता नहीं कब आई थी लास्ट इतने अच्छे से. तो yes, जहाँ पे I have fallen, यहाँ पे मैं उठी थी and the way the sunlight was coming through the windows, I was just genuinely so loving it. And then मैंने भी बहुत ऐसे बाहर गई थी थोड़ा बहुत, और दोस्तों के साथ कैफ़ेज़ वगैरह. तो yes, that was also very nice. खुद से प्यार करने वाला, जो loving myself and loving my daily day and all of that kind of stuff. So it's very bright yellow, cozy. Yes, and then we have some extra special moments. So we start with some dumb decisions here, जहाँ पे मैं अपना जो गैस सिलेंडर होता है उसको मेरे को लगाने था, और वो आता है ना, लगाना पड़ता है उसको. एंड वो लग ही नहीं रहा था. एंड मैंने इतनी ज़ोर से पुश किया कि पता नहीं क्या हुआ, वो पूरा जो फट गया और उसमें इतना ज़्यादा गैस निकला. एंड दैट वाज अ वेरी स्केरी मोमेंट. थैंकफुली कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ. मेरे को बस एक स्क्रैच आया था यहाँ पे. बट आई नो आई वाज एक्टिंग वेरी डम एट दैट मोमेंट. एंड कुछ भी हो सकता था, बट थैंकफुली कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड. अगेन देन जब मैंने पहली बार टीवी लाया था तो मैं उस समय वो मूवी देख रही थी एंड एवरीथिंग वाज सो फीलिंग सो कोजी एंड सो अमेजिंग. तो एक
खुद के लिए कोजी बना पाना, अफोर्ड कर पाना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, आई नो इट। फिर ये वाला हमको जॉब में अप्रिसिएशन मिला था, पब्लिकली हमको अप्रिशिएट किया गया था कि वी वर डूइंग अ गुड वर्क एंड ऑल, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। एंड हम लोग जो वाइजैक गए थे वहाँ पे मिस्ट्री रूम सॉल्व किया था, उसके लिए हमें मेडल्स मिले थे। और फिर ये मेरा क्रेज़ी आइडिएशन होता है, कभी कभी चुल मचती है मुझे कुछ भी ड्रॉ करने की, और मैं कहीं पे भी कर देती हूँ, तो मेरे हाथ पे कर दिया, तो जो क्रिएटिव अर्जेस होती है दैट डिपिक्ट्स फिर ये वाला मैं जो स्ट्रेंजर्स मीट पे जाती थी, तो वहाँ पे मैंने डांस किया था, एंड मस्ती मस्ती में लोगों को बहुत ही अच्छा लगा था। दे हैड साइंड ऑन टिश्यू पेपर कि आई एम द बेस्ट डांसर काइंड ऑफ स्टफ, तो दे वर प्रेजेंटिंग मी दैट टिश्यू पेपर अवार्ड। तो दैट वाज वेरी सिली, वेरी फनी, बट ऑब्वियसली किसको स्पेशल फील नहीं होता उस समय, तो दैट वाज अ वेरी स्पेशल सिली मोमेंट। और ये हम लोग पुणे में हम जब थे, तो दिस वाज काइंड ऑफ ट्रिप एंडिंग के टाइम पे, बट दिस सम्स अप द एंटायर पुणे ट्रिप, इट वाज सो अमेजिंग। एंड ये मैंने अपनी न्यू आइडेंटिटी स्टार्ट की थी उसके लिए, कि मैं डेवलपर से स्टोरी राइटर बन रही हूँ, स्टोरी टेलर बन रही हूँ। तो वो डायरी जहाँ पे मैं सारी स्टोरीज वगैरह लिखती हूँ, तो वो वाली चीज़ें हैं उसमें। एंड देन माई फेवरेट पेज, loving myself, all the good photos of me from the year. I know this is going to my favorite page forever. Like, just look at me. Just joking, but yes, this is so beautiful. And coincidentally, कल ही मैं अपने पुराने पिक्चर्स देख रही थी फ्रॉम द टाइम लॉकडाउन वाला, एंड दोज पीपल हु नो दे नो कि वो कितना हॉरिबल टाइम था मेरे लिए। एंड उसमें मैंने जो भी पिक्चर्स लिए थे, आई वॉज लुकिंग सो बैड इन दैट, एंड कंपेयरिंग दैट फोटो विद दीज फोटोज, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड भाई, आई हैव रियली टर्न माई लाइफ अराउंड ऑनेस्टली, एंड आई एम जस्ट लविंग इट। दिस इज सो ब्यूटिफुल। एंड देन लास्टली वी हैव सम अचीवमेंट्स, क्योंकि अब मैंने सम अप तो कर दिया कि मैंने 2025 में क्या किया है, बट एग्जैक्टली अगर मुझे गिनना हो कि 2025 में मैंने क्या अचीव किया है, एक्चुअली किया क्या है मैंने उसमें, कि मैं किसी को कुछ बता भी सकती हूँ कि मैंने एक्चुअली कुछ सिग्निफिकेंट किया है कि नहीं किया है। सो काइंड ऑफ मेरे को खुद को बताने के लिए कि मैंने क्या किया है, तो आई हैव मेड दिस पेज कि मैंने क्या क्या अचीव किया है, विच इंक्लूड्स मैंने 5 क्यूट कैरेक्टर्स बनाए हैं विथ लॉट ऑफ डिटेल्स, एंड उनके सारे नाम वगैरह से लेके उनमें उनके हर ड्रेस से लेके उनका हर चीज़ में मैंने डिटेल्स भरे हैं, जो मेरे को खुद को बहुत अच्छा लग रहा है। एंड देन मैंने उनके रूम्स बनाए हैं, जो जहाँ पे वो रहेंगे, जहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, वो पूरा सराउंडिंग एंड एवरीथिंग मैंने डिज़ाइन किया है अगेन, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग ऑफ मी, क्योंकि मैंने किया है, आई कैन नॉट बिलीव। एंड देन मैंने पूरी स्टोरी भी कंप्लीट की, जो मैंने दिखाया, इतने सारे पेपर्स एंड डायरीज कुछ पढ़े थे, मैंने फाइनली उसको कंप्लीट भी किया है, और मैंने स्टोरी बोर्डिंग भी आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर दी है। एंड देन मैंने दूसरी स्टोरी भी स्टार्ट की, छोटा वाला, ताकि मैं उसको पहले करूं, ताकि मैं प्रोसेस जानूं, फिर मैं बड़े प्रोजेक्ट पे काम करूं काइंड ऑफ। तो मैंने ये चीज़ें की हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन एनिमेशन वाली चीज़ों में। देन मैंने 5 जीन्स बनाए हैं इस साल, लाइक 5 अमेजिंग जीन्स, जिसमें से 2 को तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है अच्छा वाला। आई एम ग्लैड लोगों को अच्छा लगा। और थोड़ा सा सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी बढ़े हैं मेरे, हार्डली 13 ऑन माई मेन पेज और हार्डली 3-4 ऑन माई अदर पेज, बट फ्रॉम माई व्यू इट इज़ स्टिल अ लॉट, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा फोकस की ही नहीं थी ऑन माई कॉन्टेंट। मैं बस खुद को ही फिगर आउट कर रही हूँ, और फिगर आउट करने में भी अगर लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं मुझे, तो that is also a very great thing. And then lastly, when I have
स्पेंट ऑन माई सेल्फ, मैंने बहुत ज़्यादा खुद पे खर्चा किया है ताकि मेरे को खुद को अच्छा फील हो, और मैंने अपने बाउंड्रीज़ भी स्ट्रॉन्ग किए हैं, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फाउंड माई वे इन एवरी चैलेंज। तो जो भी चैलेंजेस आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, आई जस्ट न्यू कि आई कैन फिगर इट आउट, एंड मैंने एक्चुअली फिगर आउट किया, एंड दैट जर्नी वॉज वेरी अमेजिंग। तो yes, I've done so much on 2025. So now for 2026, these are my decided things that what I would do in 2026. Yes, I am, in one word, I'm focusing more on execution. Like briefly if I want to say, मेरा January 31st पे मेरा ऑलरेडी वो प्लान है वो वीडियो डालने का। देन उसके आगे मैं एक छोटा रील एनिमेशन सीरीज़ बनाऊंगी, उसके बाद एक और स्टोरी है उस पर भी काम करूँगी, एंड देन एक और लाइव एक्शन स्टोरी है जो मैं रिकॉर्ड करूँगी खुद के साथ ही। आई वुड बी द डायरेक्टर एक्टर। तो ये रफली एक प्लान है, एंड ऑल्सो वर्किंग ऑन अदर स्टफ, एंड ऑफ कोर्स फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। अब कल रात ही मुझे एक और नया आइडिया आया, और अब मुझे मूवी बनानी थी, और मैंने पूरी फिल्म स्कूल पे रिसर्च कर डाली कौन सा बेस्ट फिल्म स्कूल है वगैरह वगैरह। तो वो सारे जो एक्साइटमेंट है मुझे थोड़ी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आई गेस। सो या, नाउ वेलकम 2026, लेट्स सी क्या होता है। बाय।